स्वाहा विष्णवे स्वाहा स्वधाये स्वाहा ओम मृत्युरोगेभ्यः स्वाहा गणपतये स्वाहा अदिभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा पृथिव्ये स्वाहा गंगादिनदीभ्यः स्वाहा सप्तसागरेभ्यः स्वाहा मेरवे स्वाहा गदाये स्वाहा त्रिशूलाय स्वाहा वज्राय स्वाहा शक्तये स्वाहा दंडाय स्वाहा खड्गाय स्वाहा पाशाय स्वाहा अंकुशाय स्वाहा सामग्री देते प्लेट इनको दे दो, प्लेट इनको दे दो। स्वाहा ओम भारद्वाजाय स्वाहा ओम विश्वामित्राय स्वाहा ओम कश्यपाय स्वाहा जमदग्ने स्वाहा वसिष्ठाय स्वाहा अरुंधत्ये स्वाहा अत्रये स्वाहा इंद्राय स्वाहा होमाय स्वाहा ब्रह्माय स्वाहा वाराय स्वाहा चामुंडाय स्वाहा वैष्णव्ये स्वाहा माहेश्वर्ये स्वाहा वैनायिके स्वाहा सर्वेभ्यो भद्रमंडल आवाहित देवताभ्यो स्वाहा जलेन अनेन होमेन सर्वतो भद्रमंडल देवता प्रियतां नो ममेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा चतुर्विधश प्रणय पतित्रिविधा तथा देहत्यागशनाजरसरशोनाथ सरीमतः साका प्रणय प्रसिद्ध मार्कण्डेय सत्कथा आहुरस विन्यास सूर्यस्य जगदात्मनः देशोत्तम जगत्सृष्टा यद पृष्ठो हमेहास्मि वः लीलावतार कर्माणि कीर्तितानि सर्वशः संकीर्त्यमानो भगवानन्दः
ओम सहस्रहसीरेका पुरुका सहस्राक्षा सहस्रपात सबोमिगं सर्पात् स्मृतवा यतिष्ठत्ता गुलाम पुरुका एपेदकं सर्पा जडभूतं जच्छवाप्यं भूतामृतत्वशीसाल जजान्येन तिरोहति एताफानस्य महिमातो जयाश्च बोरुकाः पादो सपृशवा भूता नित्रेपादस्यामृतान् देवी त्रिपादो त्वाउदे पुरुकाः पादो शेहा भवत पुनः ततो विकापश्चात् भूमिमधो पुनः असवाधन्या सर्वहुतः शाम्प्रेका प्रेकदा ज्याम वासस्तांश्चक्रेपा यव्यान्नारण्या ग्राव्यास्सजे असवाधन्या सर्वहुतरे च सामानि जग्निरे पुण्य प्राप्त हो। और जो परिवार जो बच्चे यहाँ नहीं है, बाहर है, विदेशों में है, उनका भी प्रेम और भाव इस समारोह से जुड़ा हुआ है। हम उन बच्चों के प्रति भी इस श्रीमद् भागवत महापुराण और हरिद्वार के इस बहुत ही श्रेष्ठ विप्र समाज के प्रति हम आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। आप सभी ब्राह्मणों का ऐसे ही सौहार्द बना रहे, सद्भाव बना रहे, आपकी प्रसन्नता बनी रहे। ये जितना भी गुरु दरबार का भक्त समाज है, ये सब हरे भरे रहे, सबके जीवन में खुशहाली रहे, समृद्धि रहे, चहल पहल रहे और सबके मन में शांति रहे, संतोष रहे, सबके हृदय में परम वाटिका के यज्ञ के प्रति निरंतर उत्कंठा बनी रहे, इनके अंदर उतावलापन बना रहे। अब हमें महाराज जी कब बुलाएंगे वहाँ? तो ऐसे आशीर्वाद आप सब लोग इन भक्तों को प्रदान करें और हम हृदय से अपनी परम सेवा ट्रस्ट की तरफ से आपके चरणों में नतमस्तक होते हुए आपको बार बार प्रणाम करके धन्यवाद देते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धृताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। धन्यवाद। अब दरबार से आए हमारे सभी संत हमारी आंखों के सामने हैं, तो अब संतों से प्रार्थना है कि इस क्रम का शुभारंभ हो हमारे डिम्पी भाई द्वारा और हमारे आचार्य श्यामानंद जी अपना स्थान ग्रहण करें और इस जन्मोत्सव की जो श्रृंखला है इसका शुभारंभ हो और हम अपने संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। हमारे संतों का सद्भाव, इनके हृदय का उद्गार हमारी इस व्यास गद्दी और परम गुरुदेव भगवान के इस मांगलिक अवतरण पर यहाँ पर समर्पित हो। हरि ओम। परम पुरी भगवान की जय, परम ज्ञानेश्वर महादेव की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं। आनंद बहुत आया। उस आनंद को लेकर के जैसे स्वामी जी ने फरमाया था कि ये याद रखना कि ये मौका फिर कब आएगा।
तो मालिक दर्द चाहेंगे, हाजिरी लगवाएंगे। मेरा तो कुछ बोलने का विचार ही नहीं था। धर्म सेवानंद जी बोलते, लेकिन स्वामी जी की आज्ञा हुई है तो मैं चंद शब्द बोलूँगी। मेरी अखियां दे विच मूरत तेरी सजदी है, मेरी अखियां दे विच मूरत तेरी सजदी है, मेरी अखियां दे विच मूरत तेरी सजदी है, मेरी अखियां दे विच मूरत तेरी सजदी है। मैं की दसां मैनूं किन्नी प्यारी लगदी, मैं की दसां मैनूं किन्नी प्यारी लगदी है, मैं की दसां मैनूं किन्नी प्यारी लगदी, ओ मैं की दसां मैनूं किन्नी प्यारी लगदी है। दूरों दूरों प्रेमी आंदे बोले जय जयकारे, दूरों दूरों प्रेमी आंदे बोले जय जयकारे, नाम तेरे दर्शन का बाजे लुटते अजब नजारे, नाम तेरे दर्शन का बाजे लुटते अजब नजारे। तेरी मूरत तेरी तो सूरत दिसती रबदी, तेरी मूरत तेरी तो सूरत दिसती रबदी, मैं की दसां मैनूं किन्नी प्यारी लगदी, मैं की दसां मैनूं किन्नी प्यारी लगदी है, मैं की दसां मैनूं किन्नी प्यारी लगदी है। सिर ते रुमाल अखां ते ऐनक रूप चमका मारे, सिर ते रुमाल अखां ते ऐनक रूप चमका मारे, गले में सुंदर माला साजे लगते बड़े प्यारे, गले में सुंदर माला साजे लगते बड़े प्यारे, लंबा चोला हाथ विच सोटी लगते बड़े प्यारे, लंबा चोला हाथ विच सोटी लगते बड़े प्यारे, मैं की दसां मैनूं किन्नी प्यारी लगदी, मैं की दसां मैनूं किन्नी प्यारी लगदी, मेरी अखियां दे विच मूरत तेरी सजदी है, मैं की दसां मैनूं किन्नी प्यारी लगदी, मैं की दसां मैनूं किन्नी
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। निश्चित वो सद्गुरु विग्रह है। हमारा सौभाग्य है कि श्रद्धेय भाई जी बहुत लंबे समय से उस स्थान की सेवा में है और हिसार के साथ साथ जो क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में बच्चा बच्चा भाई जी के विचारों से, भाई जी के भावनाओं से जुड़ा हुआ है। वहाँ की 50वीं वर्षगांठ मनाई भाई जी ने, दिल खोल के मनाई। सदगुरु नगर का संत समाज बहुत ऊंचे प्रकल्प में वो समारोह किया गया। साक्षी था मैं भी उसमें। शब्द महापुरुषों से मुख से निकलते हैं, वो हमें वर्षों तक याद रहते हैं। आज ये जो शब्द भाई जी के श्रीमुख से निकला है हमें याद रखना चाहिए और हमें प्यारे लगने भी चाहिए, क्योंकि वो परम प्यारे हैं। श्री मोदी साहब ने आपने एक सप्ताह यही सुना, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। वही शब्द आज भाई जी के मुख से यहाँ वाटिका में निकला है। बस इनका प्यार बना रहे। हम इसीलिए इन्हीं चीज़ों से हम हमेशा भाई जी को भी याद करेंगे कि आपने जो कहा था, हम प्यार करते हैं अपने महाराज जी को। आप स्वस्थ रहें और अगले वर्ष जब ये दिन आए तो हम और अच्छी तरह से हम आपको बिठा सकें, आपको सुन सकें, ऐसी भावना कामना के साथ धन्यवाद। और फतेहाबाद का जो संत समाज हमारे बीच में है, बड़े भाई जी हैं, हमारी प्यारी कविता भाई जी हैं, और भी संत हैं, महात्मागण हैं, जिनकी तरफ से उद्गार व्यक्त करना है। आपका स्वागत है। समय का अभाव है तो तुरंत आप इसके लिए तत्पर हों। और हमारे परम गुरुदेव भगवान जी के अवतार की घड़ी है और ऐसे पुनीत इतने बड़े 108 श्रीमद् भागवत पारायण के विश्राम की घड़ी है। एक सप्ताह से चल रही संगीतमयी कथा, भागवत कथा के विश्राम की घड़ी है। हमारे व्यास गद्दी के समक्ष परम श्रद्धेय परम पूज्य बहन जी हमारे विराजमान हैं। संत समाज है, ब्राह्मण समाज है, सभी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। फतेहाबाद से परम श्रद्धेय बाई जी। और अब दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर है ना ताल। आज परीक्षा है मेरी लाज रखो महाराज। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ो ना कोई। प्रभु किए जो टल सके, पर गुरु किए सो होए। परमाराध्य देव हृदय सम्राट घटघटवासी श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन चरणारविंदों में उपस्थित व्यास गद्दी पर विराजमान परमादरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, जैसा कि
दरबारे नंगली का प्रतिष्ठित संत समाज यहाँ विराजमान है। सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए प्रसंग आपके सामने है कि आज हम इस पावन धरा पर कलयुग का जो तीर्थ बताया गया है हरिद्वार की पावन धरा पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं 7 दिनों से लगभग। और दूसरा, आज हमारे परम पूज्य श्री स्वामी परम ज्ञानानंद जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भी हम सब यहाँ आए हैं। तो बड़ा ही प्यारा प्रसंग, बड़ा ही खुशी का माहौल है कि इनके माध्यम से हमें सत्संग की ये पावन घड़ियां मिली, ये पावन अवसर मिला कथा सुनने का, कीर्तन सुनने का और संत महापुरुषों के दर्शन करने का। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक जगह पर लिखा है कि भाग्ये ओदेन बहु जन्म स्मर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वे। कहते हैं कि जब हमारे बहुत जन्मों के पुण्य अर्जित होने से हमारा भाग्य उदय होता है ना, तब जाकर के हमें ऐसा पावन अवसर मिलता है, संत महापुरुषों का दर्शन मिलता है, उनका सानिध्य मिलता है और फिर उनके द्वारा सत्संग मिलता है। तो बड़े भाग्यशाली हैं आप सब, क्योंकि ये आनंद जो आप 7 दिनों से ले रहे हैं, ये केवल संतों के सानिध्य में ही आपको सुलभ हो सकता है। किसी ने पूछा कि क्या ये आनंद स्वर्ग में मिल सकता है, वैकुंठ में मिल सकता है? तो ऋषि वेद व्यास जी ने कहा कि ये आनंद स्वर्ग में भी, कहा कि सत्य लोक में मिलता है, उन्होंने कहा कि सत्य लोक में भी नहीं मिलता, वैकुंठ में भी नहीं मिलता। केवल ये आनंद वहां पर मिलता है जहां संतों का समागम होता है, जहां पर कथा होती है, जहां पर कीर्तन होता है। भगवान विष्णु से एक बार नारद जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ रहते हो, आपका निवास स्थान कौन सा है? तो भगवान ने वहां भी कहा कि नाहम वैसामी वैकुंठे योगिना हृदयेन च मद भक्ता यत्र गयान्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहा कि ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना मैं वैकुंठ में, बहुत बड़ी सरकार की नौकरी करता हूँ। कहा कि वो कैसे? उन्होंने कहा कि अगर बहुत बड़ी सरकार की नौकरी करते हो तो तुम्हारा वेतन क्या है, तनख्वाह क्या मिलती है तुम्हें? तो स्वप्न में ही परम महाराज जी झाड़ू लगा रहे थे गुरु दरबार में, और श्री महाराज जी के कमरे में झाड़ू लगाते हुए श्री महाराज जी की जो चरण रज थी, उन्होंने एक और इकट्ठी करके बताया कि मुझे ये वेतन मिलता है। तो उस सहपाठी ने मजाक में, उसके हाथ में एक छड़ी थी, एक सोटी थी, मजाक में उस रज को उछालते हुए कहा कि अरे ये वेतन मिलता है तुम्हें। और जैसे ही उस रज को उछाला तो कहते हैं कि वो चरण रज हीरे जवाहरात बन करके छन छन करती हुई उस धरती पर बिखरने लगी। उन्होंने पूछा कि ये वेतन मिलता है, और जैसे ही वो हीरे जवाहरात छन छन करते हुए उस फर्श पर दिखाई दिए, परम महाराज जी ने उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मन में एक भाव था कि इन हीरों से मैं अपने श्री महाराज जी के लिए माला बनाऊंगा। और इतने में श्री नकली निवासी भगवान जी ने आवाज दी कि परम, और परम महाराज जी एकदम से उठे, उन्होंने करवट ली, कहा कि हाँ महाराज जी। उन्होंने पूछा कि अभी भी तुम्हें कोई संदेह है कि जो भी मेरे दरबार की निष्काम सेवा करता है ना, उसके बदले में उसे ये अनमोल रत्न मिलते हैं। मेरे दरबार की सेवा हीरे जवाहरातों से कम नहीं है। अब तुझे समझ आ गई? और परम महाराज जी एकदम से हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़े कि महाराज मेरे पर सदा सदा ऐसे ही कृपा करना, और मैं हर समय हर पल आपकी सेवा में ऐसे ही तत्पर रहूं, और आपकी सेवा करते हुए मेरा इस जीवन का अंत हो। तो आज उसी महान विभूति के जन्मोत्सव में हम यहाँ आए हैं। तो शत शत नमन है उस महान हस्ती के श्री चरणों में, सभी संत महापुरुषों के चरणों में, और आई हुई सर्व संगत को आज के इस पावन दिन की लाख लाख बधाई देते हुए वाणी को विराम। आइए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करेंगे।
बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये फतेहाबाद आते कुछ इनकी शान इलहदा है, सब गाते हैं। और वो इलहदा इसीलिए है कि झाड़ू तो सभी लोग लगाते हैं, झाड़ू के बदले में जो परिणाम होता है उसे गार्बेज कहते हैं, कूड़ा करकट कहते हैं। लेकिन परम गुरुदेव भगवान ने अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरणों के प्रताप से गुरु घर में झाड़ू लगाया और वो झाड़ू का जो इकट्ठा किया हुआ पदार्थ है वो मिट्टी नहीं है, वो कूड़ा करकट नहीं है, वो संसार का दुर्लभ खजाना हीरे और मोती हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि सेवा की है, आज भी वही है। बस भाव के आधार पर हम सब लोग अपनी सेवकाई कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि परम गुरुदेव के अनुरागी बनकर के वही सेवा, वही प्रकल्प हम लोग आज भी प्राप्त करते हैं और करते रहेंगे। गुरु दरबार की विशेषता तो सेवा पर ही टिकी हुई है। धन्यवाद है। और हमारे लुधियाना कुटिया से संत बहन निजानंदपुरी भी बीच में है, 2 शब्द उनका भी। और उसके पश्चात जो ये व्यास गद्दी का परिकर है, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली और इधर उधर के, उन सब की तरफ से प्रतिनिधित्व करती हुई बहन सुनीता सिंगला की तरफ से कुछ शब्द इस पवित्र वेला में वो सभी की तरफ से होगा, सबकी तरफ का वो सबका उद्गार होगा जो एक बहन के मुख से व्यक्त किया जाएगा। आओ संत निजानंद पुरी जी, लुधियाना कुटिया से बाई जी। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री नंगल बिहारी महाराज की जय, परम तुरी भगवान की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय। मेरे भगवत स्वरूप सतगुरु भगवान प्रेम मूर्ति, प्रेम प्रतिष्ठा करने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, उनको कोटि कोटि प्रणाम। हम उनका जो प्रेम है हम बता नहीं सकते, कह नहीं सकते। सब संतों से ही प्रेम था। जितने नंगली दरबार के संत थे उनसे आना जाना, हर एक जगह आश्रम है, उतना आश्रम के तो नाम नहीं बता सकते। तो जो भी कोई भी भक्त प्रेमी है सब कहते हैं कि हमारे महाराज जी से बहुत ज़्यादा प्रेम है। अब तो सुख सुविधा देखते हुए हम सब वहाँ पहुँचते हैं। और महाराज जी ऐसे थे, ऐसे गुरु, ऐसे महाराज जी अपने गुरु प्रेमी थे, भक्त प्रेमी थे कि जहाँ जैसे भी बुलाए अपना प्रचार कल्याण सबके लिए करते हैं, सबके हितैषी है। हम तो दरबार में यही मांगने आते हैं कि कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, हम सब मांगे तेरा प्यार तोरे अंगना। हम तो प्रभु जी से, भगवान से यही मांगते हैं कि अपना प्रेम प्यार भगवान देते रहें। और भगवान का दूसरा नाम प्रेम है, इसलिए हमें भगवान को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत साल में एक बार जरूर बुलाते हैं, ऐसे तो गंगा मैया बुलाती रहती है सब अपने।
अपने समय के अनुसार आते रहे। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम वंदनीय परम आदरणीय मेरे सदगुरु स्वरूपा बहन जी और मंच पर आसनस्थ स्वामी जी, मेरे सदगुरु स्वरूप स्वामी जी और मेरे सामने बैठी हुई समस्त आदरणीय साध्वी और जितने भी संत मंडल और आप सबके हृदय में बैठे हुए इस परमात्मा को बार बार नमन वंदन करती हुई, जिनका नाम ही परम से शुरू होता है। और स्वामी जी ने एक ऐसा कहते हैं यश से रस भंग होता है, ये प्रशंसा की बात नहीं है, ये उनके उद्गार हैं। इतना सुंदर भव्य हमारे लिए निर्माण कर दिया, हम आके एक अलौकिक अनुभूति यहाँ अनुभव कर रहे हैं। अपने सदगुरुदेव के नाम पर उन्होंने ये जगह स्थापित की, ये ऐसा भवन स्थापित किया, सत्संग जहाँ नित्य निरंतर ऐसे महान संतों का आगमन होता है और बड़े बड़े सत्कर्म हो रहे हैं। ऐसे परम सदगुरु भगवान के चरणों में भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हुई कुछ शब्द उनके आप सब महापुरुष इतने बैठे हुए हैं। नमस्कार गुरुदेव को कैसे संत सुजान, कितने करुणा चित्त से दिया सत्य का ज्ञान। सत्य रतन ऐसा दिया, दोष समीप न आए, चखवाया ऐसा ब्रह्म रस, विषयन रस ना लुभाए। नमो नमो गुरुदेव को, चरणन शीश झुकाए, रोम रोम कृतज्ञ हुआ, ऋण न चुकाया जाए, ऋण न चुकाया जाए। राहों की माटी चंदन, उन राहों की माटी चंदन, सद्गुरु आए जिन राहों से, उन राहों की माटी चंदन, सद्गुरु आए जिन राहों से, उन राहों में शत शत वंदन, उन राहों में सर्वस्व
ज्ञान का सद्गुरु दीप जलाया, ज्ञान का सद्गुरु दीप जलाया, अंतर मन उजियारा छाया, हो गए सारे संशय भंजन, कर दिए सारे संशय भंजन, सद्गुरु आए जिन राहों से, उन राहों की माटी चंदन, सद्गुरु आए जिन राहों से, उन राहों में शत शत वंदन, सद्गुरु आए जिन राहों से, उन राहों में सर्वस्व समर्पण, सद्गुरु आए जिन राहों से। श्री गुरुपद नख, श्री गुरुपद नख, मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। ऐसे परम सद्गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन वंदन करते हुए, जिनकी सत्ता शाश्वत है, अखंड है, अच्युत है, नित्य है। पंच भौतिक शरीर का क्या है, लेकिन उनके आदर्श, उनके उपदेश और बहन जी के रूप में, स्वामी जी के रूप में, हम नित्य निरंतर आप सब के रूप में उनका दर्शन करते हैं और करते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ सबको बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा मेरे सद्गुरुदेव महाराज। धन्यवाद। ये थी सुनीता बहन। महाजनों इन गता सपंथा, शिष्य के लिए, साधक के लिए, जिनके चरणों का हमने आश्रय लिया है, उनका एक एक कदम हमारी एक एक मंजिल होती है। भाव का ही तो सारा साम्राज्य है और भाव के कारण ही हम गुरु दरबार में हैं। भाव के कारण ही हमारे अंदर कुछ न कुछ अनुभूति की प्राप्ति है। तो सब कुछ भाव से ही है। उसी भाव की महानता आप लोगों ने सुना है। गढ़वा घाट आश्रम जो नंगली दरबार का बहुत एक मुख्य स्थान है। बहुत धरती पर बहुत सारे स्थान हैं जहाँ का सेवा प्रकल्प संसार के लिए समर्पित है। यहाँ जो शांति कुंज के निकट, वैसे तो विस्तार थोड़ा आगे जाकर के एकांत में है, बहुत बड़ा, तो महाराज वहाँ का प्रबंधन है, प्रबंधक के रूप में है। पिछली बार भी बुलाया गया था, लेकिन ऐसे विस्मृति हो गई, तो अभी वो हमारे बीच में है। और स्वामी जी ने कहा मुझे कुछ बोलना नहीं है। तो गढ़वा घाट की संस्था जो सद्गुरु नगर की संस्था की समानता में है और बिल्कुल उन महापुरुषों का, गुरुजनों का आपसी, बस शरीर अलग लगते थे लेकिन चेतना एक ही लगती थी। ऐसे हम उन विभूतियों को स्मरण करते हुए स्वामी जी महाराज की उपस्थिति को प्रणाम करते हैं और सभी जो भी हैं सबका प्रणाम है। अभी अभी श्री परम धाम से हमारे कनखल से जो शास्त्री नगर का स्थान है, महामंडलेश्वर संत बहन निर्भयानंदपुरी जी, उधर से संत पधारे हैं, उनका भी हम
सम्मान कर रहे हैं। अब आओ पूज्य बहन जी के श्रीमुख से उनकी आवाज के द्वारा जो आशीर्वाद व्यास गद्दी को और हमें प्राप्त हो, हम उसको ग्रहण करके फिर भागवत जी का विश्राम, आज तो केवल विश्राम नहीं है, बस पूज्य बहन जी को माइक दिया जाए। और मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चलो रल मिल नंगल जाइए गुरा जी दे डेरे नो। चलो रल मिल महाराज जी ने कहा एक महात्मा को बुलाना है और अगे ना जावे, उतर जावे। तो वो ऐसा ही होया। महाराज जी ने महाराज जी ने लीला का ऐसा वो समझा, वो ही ऐसी गा गा के अपना जीवन बताने। गुरु महाराज जी की महिमा अपरंपार है। गुरु महाराज जी श्री शरणानंद जी छोटे जो होते थे ना, तो उस
गुरसिख भगत महाराज जी ने उत्थे 5 गुल्ले ले आते थे। ये सारा 5 गुल्ला भी इन्होंने नहीं बनाया गया। एक कौन सा राघवानंद ये सब इन्होंने बने। एक अच्युतानंद जी होंगे थे, उन्होंने राधा जी कहते थे परमपुरी। महाराज जी की लीला अपरंपार है। हुण जड़ा मानना ना इस वेले नंगल विहाड़ा लगा हुआ है। गुरु महाराज जी की कृपा है। गुरु महाराज जी जैसे नंगली सरकार बिहारी गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री नंगल बिहारी वाले भगवान सरकार की जय। बिहारी महाराज की परमपुरी भगवान की जय। परमपुरी से भी वेद सांग पदक्रमोपनिषद गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थिति तद्गतेन मनसां पश्यन्ति अनयोगिनः देवाय बोल श्री सद्गुरु भगवान की आनंद कंद झगड़वासी श्री सद्गुरु भगवान जी के पावन छत्र छाया में पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य बहन जी, पूज्य संतजन, समाज भद्र पुरुषों, माताएं एवं बहनों, आज हम लोग श्री परमपुरी भगवान जी के जन्मदिन के अवसर पे यहाँ उपस्थित हैं। आज के पहले आज भागवत जी का भी विषय उस मार्ग पर चलें जिससे हमारा आपका सबका जीवन प्रकाशमय हो, आनंदमय हो और उनके विचारों का प्रचार प्रसार करें, उनके बताए रास्ते पर चलें जिससे हमारा जीवन धन्य हो, आनंद हो। इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। बोल जयकारा, बोल श्री सद्गुरु भगवान की जय। ये एक अध्यात्म का प्रकाश प्रकट हुआ हमारे परमहंस दयाल जी महाराज के उस छपरा बिहार भूमि की आवाज़ है कि जैसा वो कहते हैं हमें मानना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि गुरु कहते क्या हैं और किसके द्वारा कहते हैं। शरीर में हम उस शरीर का अनुसरण करते हैं और जब शरीर में नहीं है तो विश्वासो गुरुर वाक्यम, उनके वाक्य हमें कहा है कि विश्वास किए जाए, वो गीता में है, वो रामचरितमानस के द्वारा हमें कुछ कह रहे हैं, शास्त्र में है, पुराणों में है। तो भगवान भी कहते हैं वेद शास्त्र ममैर आज्ञा, मेरी आज्ञा है ये। तो ऐसे ही हमारे दरबार के जितने भी गुरुजन हैं, स्वरूप दर्शन है, श्री हीरा प्रकाश है, परम संदेश है, परम रत्नावली है, परम लीलामृत है,
इन सब चीज़ों में हमें अपने आराध्य का संदेश मिलता है, उनकी आज्ञा मिलती है, उनका आदेश मिलता है। हमें कहीं ना कहीं से तो जुड़ना पड़ेगा। यदि शरीरों के प्रति हमारा आदर नहीं है तो शास्त्र के पास हमें जाना पड़ेगा। शास्त्र भी गुरु का ही स्वरूप है। तो हम सबके लिए संदेश है। हम और हमारा गुजारा भी कहाँ होगा यदि उनके वचनों को छोड़कर यंत्र पर यंत्र भटकेंगे तो हमारा निर्वाह कोई नहीं कर सकता। हम गुरु महाराज के ही लायक हैं। तो ये वहाँ का संदेश व्यास गद्दी को मिला और हमारे ही दरबार की बहुत प्यारी, जिनको आप सब मासी जी कहते हैं, मासी जी, नाम उनका है चिन्मयानंदपुरी। सेवा भावना से हृदय उनका भरा रहता है। और सबसे बड़ी बात मासी जी की ये लगती है कि वो कभी किसी साधु की बात नहीं करती, कभी किसी बाई जी की बात नहीं करती, कभी किसी कुटिया की बात नहीं करती, कभी किसी के अच्छे बुरे गुणों की बात नहीं करती। इसलिए मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा माता ये गुण कहाँ से मिला, सब लोग तो ऐसा नहीं करते। माता कहने लगे स्वामी जी आपने मेरी चुटिया काटी ना, आपने मेरा मुंडन किया, तभी से ये गुण आ गया मेरे अंदर। तो अवस्था ऐसी है। और जब हम बड़ों को देखते हैं तो बड़ों को देख के कुछ न कुछ हमें लेना चाहिए। हमें इतना बड़ा संत समाज हमारे भगवान ने नंगली दरबार का दिया, जो हर प्रकार के कोई ऐसा गुण, कोई ऐसा प्रभाव, कोई ऐसा स्वरूप, कोई ऐसी विशेषता नहीं है जिन विशेषताओं से भरा हुआ हमारा नंगली दरबार का समाज संत ना हो। सब में कोई न कोई उपलब्धि गुरु महाराज ने दी हुई है। हमें उन संतों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। तो बाई जी भी, माता जी भी हमारे दो शब्दों के लिए वो भी एक पुष्प व्यास गद्दी पर चढ़ा दें और फिर हम इस क्रम को पूर्ण करें। जो जो लोग भागवत के विश्राम के लिए तैयारी में है, वो जिनका वहाँ पोथी में भी जिनकी थी वो कुछ लोग रह गए, तो यहाँ मूल भागवत में वो तैयार रहें अपने अपने रुमाले के साथ। एक रुमाला पूज्य बहन जी की तरफ से चढ़ता है हमारे परम भगवान के जन्मोत्सव, पंचकुला आश्रम, नाभा आश्रम, दड़ौली आश्रम, लुधियाना आश्रम, जगाधरी आश्रम, बरसठ आश्रम और पुरानी कुटिया जो हरिद्वार में है, सबकी तरफ से बहन जी के द्वारा ये वस्त्र हमारी व्यास गद्दी को मिलता है। और दूसरा है हिसार की कुटिया सदगुरु नगर वाली, तीसरा है फतेहाबाद आश्रम। ये तीन जो संतों के द्वारा यहाँ विश्राम दिया जाएगा। इसके बाद परम सेवा ट्रस्ट की तरफ से जो हमारे हरवंश लाल जी सिंगला, राजन जी हैं, राजीव जी हैं, रोशन लाल जी हैं, इन सब की तरफ से वो आएगा। और इसके पश्चात जो दूसरे भक्तों के पास जो विश्राम करने का वो है, वो रुमाला चढ़ाया जाएगा। आओ बाई जी, संत चिन्मयानंदपुरी भगवान की जय। बोल नंगल बिहाला महाराज की जय। बोल परमपुरी भगवान की जय। श्री सिंहासन पर विराजमान हमारे परमहंस हमारे श्री सद्गुरु महाराज जी को कोटिन कोट दंडवत प्रणाम और सभी आए संत समाज को कोटिन कोट नमन और संगत को बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी जय सच्चिदानंद। लगते हैं जब साथ गुरु महाराज जी है ही नहीं सामने। जन्मदिन बनता, खुशी मनाते हैं, पर मुझे तो याद ही रहती है। अच्छा तब लगता जो हमारे सामने होते।
पर जो शब्द हम वो हमें दे गए हैं, नामदान दे गए हैं गुरु महाराज जी, उन्हीं का धन्यवाद करते हुए, शुक्राना करते हुए दो शब्द भजन के माध्यम से सुनाना चाहेंगे। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। जन्मों से बिछड़ी रूहों को मालिक के संग मिलाते, जन्मों से बिछड़ी रूहों को मालिक के संग मिलाते, कष्ट अपने तन पे उठा करके जीवों के कष्ट मिटाते, जीवों के कष्ट मिटाते, जीवों के कष्ट मिटाते। वर्षा करते हैं अमृत की हमें शीतल शांत बनाने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। उनकी किस्मत का क्या कहना, जो गुरु शरण में आ जाते, उनकी किस्मत का क्या कहना, जो इनकी शरण में आ जाते, करके श्री चरणों की सेवा, भक्ति का साचा धन पाते, करके गुरु चरणों की सेवा, भक्ति का सच्चा धन पाते, भक्ति का सच्चा धन पाते, भक्ति का सच्चा धन पाते। है दासन दास को शरण लिया, किसकी किस्मत को जगाने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। हम गुरु दरबार में हैं, सदगुरु विग्रह के सम्मुख हैं,
सेवा और सत्कर्म के साक्षी के रूप में हम सब यहाँ पर हैं। नारायण समारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। आइए भागवत तो पठनात् श्रवणात् दर्शनात् मुक्ति फलदायकम। तो पढ़ा भी सुना भी, आज दर्शन मात्र से, दर्शन करके हम भागवत जी को विश्राम दे रहे हैं। लेकिन भागवत में एक ऐसा पात्र है गोविंद का, भूख लगी है लेकिन कह नहीं सकता कि मुझे अन्न की आवश्यकता है। क्यों नहीं कह सकते? कहा अन्नदाता का अपमान है, क्योंकि हमने उन्हें सर्वज्ञ माना है। और उन्होंने भी कहा है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिताः। मैं प्राणियों के भीतर बैठ करके उसको संभालता हूँ, देखता हूँ। तो क्या मेरे घर में भोजन की व्यवस्था नहीं, उन्हें नहीं पता है? मेरे घर में पानी का नलका नहीं है, उन्हें नहीं पता है? मेरे घर में रहने वाले बच्चों के शरीर पर वस्त्र नहीं है, क्या उन्हें पता नहीं है? इस दृष्टांत से सुदामा जी कभी याचना नहीं करते, और भगवान ने बहाने से उन्हें अपने दर पे, अपनी चौखट पे, अपने धाम में बुलाया। सब कुछ तैयारी करी हुई है, एक बार ये मांगे तो सही, कहे तो सही, बताए तो सही। लेकिन सुदामा ने कहा जो स्थिति तुम्हारी है वही स्थिति हमारी है। परिस्थिति से क्या लेना देना? परिस्थिति से कोई राजा बनता है, कोई रंक बनता है, लेकिन हमें वो सिद्धांत भली भांति पता है कि राज दे कि का बढ़ियाई और भीख मंगाए तो का घट जाई। हम तो वही हैं, शुद्ध बुद्ध चेतन सत्ता के प्राणी। हम गरीब हैं तो हमारा क्या नुकसान है? हम अमीर हैं तो उसमें हमारी क्या शान है? ये ज्ञान दृष्टि सुदामा जी की है। इसलिए परिस्थिति पर हमें डोलना नहीं चाहिए, क्योंकि परिस्थिति सदा एक जैसी। अभी हमें गर्मी लग रही है, ठंडी मीठी मीठी ठंडी हवा एसी की प्यारी लग रही है, लेकिन 4-6 महीने के बाद यही हवा हमें प्यारी नहीं लगेगी, कष्टदायी हो जाएगी। कैप लगा लो, मफलर लगा लो, स्वेटर लगा लो, ग्लव्स लगा लो, ब्लैंकेट ले लो, जैकेट डाल लो। आज क्यों नहीं डाल रहे? ये परिस्थिति है। ज्ञानी और गुरुमुख परिस्थिति को देखकर कभी विचलित नहीं होता। उसकी दृष्टि, उसकी तटस्थ स्थिति उसके इष्ट पर होती है, जिसको उसने अपनी बाह पकड़ाई होती। तो सुदामा जी के लिए एक लाइनें जो हम सबको याद रहती है कि उनको द्वारिका जाने का जो एक माध्यम बना, वो क्या है?
बार बार जब कहे ब्राह्मणी, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आज मान गए। बार बार जब कहे ब्राह्मणी, हुए सुदामा त्याग, चावल की पोटली लेके पहुँचे हैं मोहन के द्वार। यही आप रखना। चावल की पोटली लेके पहुँचे हैं मोहन के द्वार। बार बार जब कहे ब्राह्मणी, हुए सुदामा त्याग, बार बार जब कहे ब्राह्मणी, हुए सुदामा त्याग, चावल की पोटली लेके पहुँचे हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली लेके पहुँचे हैं मोहन के द्वार। पहुँचो द्वारिका जाए कन्हैया कहाँ बसे, पहुँचो द्वारिका जाए कन्हैया कहाँ बसे। देख बाबरो लोग नगर का सभी हंसे, देख बाबरो लोग नगर का सभी हंसे। इतने में एक मिलो दयालु, तीनों महल बताए। इतने में एक मिलो दयालु, तीनों महल बताए। चावल की पोटली लेके पहुँचे हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली लेके पहुँचे हैं मोहन, पहुँचे हैं मोहन के द्वार। वो चावल हमारे आपके भाव हैं, हमारे हृदय की जो सोच है अपने गुरुदेव के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने जीवन दाता के प्रति। बस एक दिन प्रहलाद की तरह हम लोग भी वहां पहुंचे। गंगा में स्नान करके लोग बद्रीनाथ की यात्रा का आरंभ करते हैं। गंगा में स्नान करके लोग केदारनाथ बाबा की यात्रा में प्रारंभ करते। गंगोत्री यमुनोत्री गोमुख, गोमुख में गंगा है, लेकिन उस गंगा जल को भरने के लिए हरिद्वार की गंगा में स्नान करके यात्रा शुरू की जाती है। परम वाटिका एक ऐसे प्रकल्प में, एक ऐसे पहले चरण में है जहां हमको प्रिपेयर किया जाता है, हमें तैयार किया जाता है, हमें सावधान किया जाता, बेटा आप कहां जाने वाले हो। उस हिमालय, वही अंतर जो नंगल महाराज ने हीरा प्रकाश में जो लोक लोकांतरों की रचना की है, हम सब लोग उसी के यात्री हैं। भागवत है, यज्ञ है, पूजा पाठ है। बस इतनी ही आप सबसे प्रार्थना है कि आपका ये स्थान है। और वाकई आज तक जिसने यहाँ एक लड्डू भी गणेश जी को चढ़ाया है, आज वो प्रसन्नता से कहता है अगला लड्डू कब चढ़वाओगे मुझसे। महाराज बच्चे बड़े खुश हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारा लंगर हो, हमारी पूजा हो, हमारा रुद्राभिषेक हो, हमारी तरफ से कीर्तन हो, हमारी तरफ से सुंदरकांड का पाठ हो, हमारी तरफ से कोई भी शुभ कार्य हो, आपको पारिवारिक प्रसन्नता मिले। ठाकुर जी तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, परिवार की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिले कि आप अच्छी जगह जाकर के आए हो। तो ये सभी संतों से भी यही प्रार्थना है। फतेहाबाद वाले भाई जी पहली बार यहाँ पर आए हैं, बड़े भाई जी। बाकी तो संत समाज सब बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं।
बड़े भाई जी पहली बार आए हैं, आप सब के लिए यही कहना है कि हंस कर बोलो और हंस के बुलाया करो। परम वाटिका आपकी है, बस यहाँ भी आया जाया करो, बस और कुछ मुझे कहना नहीं है। परम गुरुदेव आपके हैं, परम गुरुदेव के चरणों में फिदा होने वाले भी आपके ही होने चाहिए। हमारा तो जीवन का आधार ही परम चरणामृत है, उसी से हम स्वस्थ रहते हैं, उसी से हमारी परवरिश है। बस परम शब्द ही जो बहन सुनीता ने कहा, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हमारी पूजा, हमारी सेवा, हमारा ध्यान, हमारी समाधि, हमारा चिंतन, हमारा कर्मकांड, हमारे वेद, उपनिषद, ज्ञान, भक्ति, हर चीज सब कुछ हमारी उस परम स्वरूप में ही है। तो भगवान करें कि यहाँ का शुभ कार्य आपके जीवन में कल्याणकारी सिद्ध हो, आपके जीवन को समृद्धिवान बनाना ऐसा वो माध्यम बने। सबके लिए बहुत बहुत मेरा सौहार्द है। सभी संतों को, पूज्य बहन जी को बारंबार प्रणाम है। हमारे अपने ही आश्रम के महात्मा महिमानंद जी, हमारी बाई जी लोग, सब लोग जितने भी हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे आचार्य श्यामानंद जी, हमारे संगीतज्ञ भाई, सबका मैं धन्यवाद करता हुआ, और भागवत जी का जो एक सारांश है अनुक्रमणिका के रूप में, उसको सुन के अंतिम श्लोक का उच्चारण होगा। आप सब हमारे व्यास गद्दी का बच्चा जो साथ में है, अंग वस्त्र की व्यवस्था है, जिनका मैंने नाम लिया वो सब लोग पहले संत आएंगे, फिर आप लोग आएंगे। प्रथम स्कंद में भक्ति योग का वर्णन है, दूसरे स्कंद में योग का विधान है, तीसरे में विदुर मैत्री संवाद है, चौथे में प्रजापतियों की उत्पत्ति है, पांचवें में प्रेवल और भरत का चरित्र है, छठे स्कंद में प्रचेताओं से यज्ञ की उत्पत्ति, पशु पक्षियों आदि की उत्पत्ति है, सातवें स्कंद में हिरण्यकश्यपु भक्त प्रहलाद का चरित्र है, आठवें स्कंद में मनवंतरों की कथा है, नौवें स्कंद में सूर्यवंश का विस्तार है, दसम स्कंद में यदुवंश का विस्तार है, एकादश स्कंद में भगवान के यदुवंश का संहार है, द्वादश स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण हैं और उन युगों के प्राणियों के और कलयुग का स्वरूप वर्णन है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की अनुक्रमणिका के द्वारा हमने ये समस्त जो सूत्र है उसे प्राप्त किया है। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि गुरुं परम, तं नमामि गुरुं परम। इस वर्ष का ये शुभ कार्य परम वाटिका का वार्षिक उत्सव और इतना बड़ा सत्कर्म जो आपके भले के लिए है, आपकी खुशहाली के लिए है, जो घर परिवार में आप संपन्न नहीं करा सकते, वो आपका गुरु दरबार आपके कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करवाता है, आपका दायित्व निभाता है। जो तिलक लगा के आशीर्वाद आपको लेना चाहिए,
वो आपके संत ले रहे हैं, क्योंकि आप उन संतों के परिवार हैं, आप उनका भाईचारा हैं, आप उनका कुणमा हैं। जैसे घर का मुखिया परिवार को हरा भरा देखना चाहता है, ऐसे आपको आपके परम गुरुदेव के संत भी आपको निरंतर खुशहाली में देखना चाहते हैं, प्रसन्नता में देखना चाहते हैं, अच्छी स्थिति में देखना चाहते हैं। तो भगवान करें ये शुभ कार्य हमारे सभी प्रेमियों के जीवन में खुशहाली लाए, सबके चित्त को विशाल और पवित्र बनाने का साधन बने। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमन वंदन करते वाणी को विश्राम है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो मेरे सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आचार्य श्यामानंद जी और डिम्पी भाई के द्वारा इस विश्राम की वेला में कुछ भगवत प्रार्थना को हम श्रवण करते रहे और संतों के द्वारा भक्तों के द्वारा श्रीमद् भागवत जी के विश्राम निमित्त अंग वस्त्र भी प्रदान किए जा रहे हैं। ये प्रकल्प भी चलता रहेगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरे दरबार में दीवाने आए हैं। 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 दीवाने आए
सबकी तरफ से नारियल भी है, छोड़ के नहीं जाना है, आपने अवश्य लेके जाना है। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। जय हो। ऐसा करम देखा नहीं,
और ऐसी अता देखी नहीं कि मुझ पे करम करते गए, मुझ पे करम करते गए और मेरी खता देखी नहीं। आइए सभी झूम करके मीठी मीठी तालियों के साथ ये भाव। और नीलेश्वर तो बहुत ही एक पर्वत के ऊपर जहाँ का कोई पुजारी नहीं, कोई भंडारी नहीं, कोठारी नहीं, लेकिन सब चलता है। कोरोना काल में गजराज ने आकर के वहाँ घंटी बजाई। एक व्यक्ति था आरती करने वाला, जय शिव ओंकारा, और हाथी ने आकर के अपनी सूंड से घंटी बजाई। कैसी विचित्र स्थिति है। आपके परम सेवा ट्रस्ट के द्वारा उस पर्वत के ऊपर गौ माता की सुरक्षा के लिए एक टीन शेड का निर्माण करवाया गया है। हम कभी बताते नहीं किसी को, बस आपको याद कर लेते हैं कि ये भी इसी के हैं, ये भी इसी के अनुयायी हैं। और आप सब ने हमें अख्तियार दिया है, अधिकार दिया है कि आपको शामिल करके इस शरीर के द्वारा बड़े बड़े शुभ कार्य हो जाते हैं। तो बाबा जी महागौशाला नीलेश्वर महादेव से बड़ी सिद्ध स्थिति है उनकी। और उस गौशाला का एक नियम है कि गाय की बछड़ा जब खोला जाता है दूध पीने के लिए, तो प्रयाग करके जब गाय दूध छोड़ती है तो बछड़े को पकड़ के बांध दिया जाता है और फिर वो दूध को निकालता है। लेकिन इस गौशाला में जब तक बछड़ा अपने आप दूध पी के तृप्त होकर हट नहीं जाता, तब तक उस बछड़े को कोई जबरदस्ती पकड़ता नहीं, क्योंकि वो नीलेश्वर महादेव की गौशाला है। हमारा अहोभाग्य है कि कभी कभी भगवान सिर झुकाने के लिए वहां बुलाते हैं, और ये सेवा करके गौ माता की तो बहुत ही अनुभूति हमारे दिल में है। भगवान करे वो अंश और आगे भविष्य में भी ऐसी सेवाओं के लिए आप परम सेवा ट्रस्ट में सदा सदा के लिए तत्पर रहें। ऐसी भावनाएं। और डिम्पी भाई की आवाज़ सुन के हम आरती की तैयारी करें, और आरती करते ही हमारे संत हमारे भाई विश्वनाथ जी के संरक्षण में भोजन प्रसाद में जाएंगे, और ट्रस्ट के और ये सभी ट्रस्टी लोग भी वहाँ मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी वाटिका में हमारे दुर्लभ संत आए हैं, यथोचित इनका सत्कार और स्वागत होना चाहिए। ऐसा करम देखा नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, ऐसा करम। सभी गाइए मेरे साथ। ऐसी अता देखी नहीं,
इतना दिया है आपने, इतना दिया है आपने, इतना दिया है आपने, इतना दिया है आपने। ये मांगने की जरूरत नहीं, ये मांगने की जरूरत नहीं, मुझे मांगने की जरूरत नहीं, मुझे मांगने की जरूरत नहीं। मुझ पे करम करते गए, मुझ पे करम करते गए, मेरी खता देखी नहीं। ये मुझ पे करम करते गए, मुझ पे करम करते गए, मेरी खता देखी नहीं। ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, और ऐसी अता देखी नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। कि मुझ पे करम करते गए, मुझ पे करम करते गए, मेरी खता देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। और जो कुछ मिला तुझसे मिला, जो कुछ मिला तुझसे मिला, जो कुछ मिला तुझसे मिला, जो कुछ मिला तुझसे मिला। तेरे सिवा कुछ ना मिला, तेरे सिवा कुछ ना मिला, ओ तेरे सिवा कुछ ना मिला, तेरे सिवा कुछ ना मिला। कि हस्ती कोई मेरे सतगुरु, हस्ती कोई मेरे सतगुरु, सतगुरु हो रंजो अलम, सब दूर हो रंजो अलम, सब दूर हो। है नगली वाले मेरे खुदा, है नगली वाले मेरे खुदा, ओ आरा वाले मेरे खुदा, ओ आरा वाले मेरे खुदा। कि जैसी कृपा तेरे पास है, जैसी कृपा तेरे पास है, ऐसी कृपा देखी नहीं, जैसी कृपा तेरे पास है, ऐसी कृपा देखी नहीं। ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। ओ ऐसा करम देखा नहीं, ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। वो देखे बहुत से है हंसी, देखे बहुत से है हंसी, नगली वाले के जैसा कोई नहीं। देखे बहुत से है हंसी, मेरे दाता के जैसा कोई नहीं। ऐसा करम देखा नहीं, ऐसी अता देखी नहीं, 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 ऐसी अता देखी नहीं, ऐसी अता देखी नहीं। नंगली निवासी भगवान की जय, परमपुरी भगवान की जय। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है
समुद्रपर्यन्ताय इकराडिति तदप्येषः श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसङ्गृहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद
चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बाल कृष्ण लाल